अब किताबें बोझ नहीं, सपनों की उड़ान है। अब स्कूल केवल इमारत नहीं, कल्पनाओं की जान है। अंक नहीं पहचान है, सोच ही सबसे बड़ी शान है। नई शिक्षा नीति के लिए हर बच्चा एक ब्रह्मांड है। नमस्कार, मेरा नाम समृद्धि प्रकाश ओडिया, कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ, श्री गुजराती इंग्लिश स्कूल लातूर से। आज मुझे जो विषय मिला है वह केवल एक विषय नहीं बल्कि भारत के भविष्य की नींव है। वह विषय है नई शिक्षा नीति 2020। मित्रों, शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं होता बल्कि यह वह प्रकाश है जो हमारे अंदर के अंधकार को मिटाकर हमें आत्मनिर्भर, सोचने वाला और समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनाता है। जैसे विवेकानंद ने कहा, शिक्षा वह है जिससे मनुष्य का निर्माण हो, चारित्र का निर्माण हो, जीवन का निर्माण हो। इस विचारों को जीवंत करती है नई शिक्षा नीति 2020 जो 34 वर्षों के बाद भारत के शिक्षा व्यवस्था में एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आई है। यह नीति छात्रों को रट्टा मारने से हटाकर सोचने, समझने, कल्पना करने, नवाचार करने की ओर लेकर जाती है। यह नीति छात्रों को उनके संकीर्ण पाठ्यक्रम से निकालकर उन्हें व्यापक, समावेशी, रुचि आधारित शिक्षा देने की बात करती है। आइए मैं अब आपको इस नीति के कुछ मुख्य विशेषताएं सरल भाषा में समझाना चाहूंगी ताकि हम सब इस बदलाव को महसूस कर सके। नई संरचना, पुरानी 10+2 की प्रणाली को बदलकर 5-3-3-4 की प्रणाली लाई गई है। इसका मतलब अब बच्चों की पढ़ाई होगी 4 चरण में। पहला, फाउंडेशनल स्टेज, 5 वर्ष, जहां सीखना होगा खेल खेल से, कहानी और अनुभव के माध्यम से। फिर प्रिपरेटरी स्टेज, 3 वर्ष, जहां समझ और प्रयोग की ओर ध्यान जाएगा। फिर मिडिल स्टेज, 3 वर्ष, जहां गणितीय समझ, वैज्ञानिक सोच और सामाजिक शिक्षा की ओर जोर होगा। फिर सेकेंडरी स्टेज, 4 वर्ष, जहां छात्र अपनी रुचि अनुसार भी चुन सकेंगे, जैसे गणित के साथ संगीत, विज्ञान के साथ ड्राइंग। भाषा में आजादी, अब 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, स्थानीय भाषा में शिक्षा देने की बात की गई है, क्योंकि जब हम अपनी भाषा में सोचते हैं तब हम अधिक गहराई से सोचते हैं। संपूर्ण शिक्षण, अब गणित, विज्ञान के साथ साथ ड्राइंग, संगीत, योगा, खेलकूद, नैतिक शिक्षा, कला को भी बराबरी का दर्जा मिलेगा। इसका मतलब अब शिक्षा केवल रट्टा और परीक्षा पास करने की दौड़ नहीं बल्कि कौशल्य, मूल्य और चारित्र निर्माण का माध्यम बनेगा। डिजिटल और कोडिंग शिक्षा, अब 6वीं कक्षा से ही कोडिंग सिखाई जाएंगी। बच्चे टेक्नोलॉजी के साथ बचपन से ही जुड़ सकेंगे ताकि वो अपने भविष्य के लिए तैयार हो। कोड करो, क्रिएट करो, कॉन्कर करो, यही है अब नई सोच। स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग का समावेश, अब स्कूल सत्र में ही व्यावसायिक कौशल्य जैसे बढ़ईगिरी, सिलाई, बैंकिंग, कृषि की भी शिक्षा दी जाएंगी। अब स्कूल हमें जीवन जीने की कला भी सिखाएगा। साथियों, जब हम बच्चों को सोचने की आजादी देते हैं तो वो केवल विद्यार्थी नहीं होते, वो चिंतक, अन्वेषक, सृजनकर्ता बनते हैं। यह नीति छात्रों को उनकी सपनों की ऊंचाई तक ले जाने वाली एक सीढ़ी है, न कि सिर्फ परीक्षा का हॉल टिकट। जैसे रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा, जहाँ मन भयमुक्त हो और मस्तिष्क उन्नत विचारों की ओर बढ़े, वही है मेरा भारत, वही है मेरा भारत। साथियों, अब साल के अंत में सिर्फ परीक्षा नहीं बल्कि सतत और समग्र मूल्यांकन होगा, जिससे बच्चे हर दिन सीखने का आनंद ले सके। आइए अब इस पूरी सोच को कुछ भावपूर्ण पंक्तियों में समेटते हैं। अब शब्दों में ज्ञान हो, कर्म में सम्मान हो, नई शिक्षा नीति से हर जीवन की पहचान हो। कक्षा आपके नई प्रयोगशाला है, जहां हर सपना साकार हो, वही भारत की अभिलाषा है। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहूंगी, आइए हम सब मिलके इस नई शिक्षा नीति का स्वागत करें और अपने स्कूलों, बच्चों, अभिभावकों, शिक्षकों को इस दिशा में तैयार करें। अगर शिक्षा सही हो तो सोच सही होती है, और जब सोच सही होती है तो राष्ट्र महान बनता है। नई शिक्षा नीति सिर्फ एक नीति नहीं, यह एक सुनहरा अवसर है, एक नव जागरण है, एक परिवर्तन की शुरुआत है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।